हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं मुकेश कुमार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 22 और इसमें हम लोग देखेंगे आज लोधी वंश का जो कार्यकाल था ये 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी था। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ के शासक थे? तो अफगानी शासक थे। इस वीडियो का दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहाँ से आप इस वीडियो को पीडीएफ को प्राप्त करें, डाउनलोड करें। और ये फेसबुक पेज है, यहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा, और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे इसलिए आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि सल्तनत काल के कौन से शासकों में सल्तनत काल के कौन से शासकों में अफगान मूल का वंश के थे? अफगान मूल का वंश के थे वो कौन थे? तो वो थे आपका लोधी वंश। आपको स्टार्टिंग में बताए जो ये लोधी वंश था ना, ये कौन था? तो अफगानी मूल का था ना। कहाँ के था? अफगान का था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोधी वंश। दूसरा प्रश्न है आपका कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था दोस्तों? तो वो था आपका खतौली का युद्ध। कौन सा युद्ध था? खतौली का युद्ध था वो। देखिए यहाँ पे थर्ड यहाँ इधर हो गया है, इसको मिटा दीजिएगा, ये हो जाएगा खतौली का युद्ध, है ना। थर्ड नंबर प्रश्न देखिए आपका छूट गया। यहाँ 4 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि फरहांग ये सिकंदरी पुस्तक का संबंध किस ग्रंथ से है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फरहांग ये सिकंदरी पुस्तक का संबंध किस ग्रंथ से है? तो ये आयुर्वेद से है। किससे है? आयुर्वेद से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर कि तारीख ये दाऊदी के लेखक कौन है? कौन है तारीख ये दाऊदी के लेखक? तो आंसर हो जाएगा आपका अब्दुल्ला। क्या हो जाएगा? अब्दुल्ला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 6 नंबर कि किस लोधी शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी? तो वो था आपका सिकंदर लोधी। कब किया था? तो 1504 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 7 नंबर कि किस लोधी शासक ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? वो कौन सा लोधी शासक था जो जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो वो था आपका बहलोल लोधी, है ना। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है कि किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया कि गुलरुखी उपनाम से अपनी कविता की रचना किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिकंदर लोदी। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था गुलरुखी उपनाम से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर कि मुहर्रम तथा ताजिया निकालने पर प्रतिबंध किस शासक ने लगाया था? बहुत अच्छा प्रश्न है कि मुहर्रम और ताजिया निकालने पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो वो था आपका सिकंदर लोदी। कौन लगाया था? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 10 नंबर कि भारत का एकमात्र सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में हुई थी? वो कौन सुल्तान था? तो वो था आपका इब्राहिम लोदी, जिसकी मृत्यु कहाँ हो गई थी? युद्ध भूमि में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर कि कौन सा सुल्तान अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? मतलब जो अनाज होता है उसके ऊपर कर समाप्त कर दिया था, वो था आपका सिकंदर लोदी ने ये कर समाप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको स्टार्टिंग में बता दिए कि बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए आपका 13 नंबर कि दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक किस शासक ने शासन किया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया था? तो वो था आपका बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न कि बहलोल लोदी अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था, है ना। अपने सरदार को क्या कहता था? तो मकसद ए अली। क्या कहते थे? मकसद ए अली। चलिए अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर कि बहलोल लोदी के पुत्र का क्या नाम था? तो
तो बहलोल लोदी के पुत्र का नाम था निजाम खां। क्या नाम था? निजाम खां। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर कि निजाम खान ने कौन सी उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा? कौन से वो उपाधि धारण किया था उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण किया था ना। कौन सा उपाधि? सिकंदर शाह की उपाधि से धारण किया 17 जुलाई 1489 में और दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। कौन? तो निजाम खान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर प्रश्न है कि सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था। यह क्या था? गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था, ये था आपका भूमि मापने के लिए एक प्रमाणिक पैमाना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गज ए सिकंदरी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि गज ए सिकंदरी या गज ए सिकंदरी, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा। ये क्या था? तो ये भूमि मापने का एक प्रमाणिक क्या था? पैमाना था एक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर कि सिकंदर लोदी ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिकंदर लोदी अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तो आगरा में। कहाँ बनाया था? आगरा में अपनी राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी। नेक्स्ट प्रश्न है 19 कि किस शासक के आदेश पर आयुर्वेद ग्रंथ को फारसी में अनुवाद किया गया था? किस शासक के आदेश पे आयुर्वेद जो ग्रंथ है इसको फारसी में अनुवाद किया गया था? तो वो था आपका सिकंदर लोदी के आदेश पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न है कि सिकंदर लोदी के आदेश पर संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ को फारसी में किस नाम से अनुवाद किया गया था? है ना। फारसी में जो अनुवाद किया गया था आयुर्वेद का उसे किस नाम से अनुवाद किया गया था? तो फरहंगे सिकंदरी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस नाम से? तो फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया गया था। किसके आदेश पर अनुवाद किया गया था? तो सिकंदर लोदी के आदेश पर अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 21 नंबर। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दे। 21 नंबर प्रश्न है कि सिकंदर लोदी की मृत्यु कब और क्यों कैसे हुई थी? है ना, क्यों नहीं कैसे हुई थी? तो इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हुई थी, और गले की बीमारी के वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। है ना। सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई? तो 21 नवंबर 1517 ईस्वी को गले में कुछ बीमारी होने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 कि सिकंदर लोदी के पुत्र का क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिकंदर लोदी के पुत्र का क्या नाम था? तो इब्राहिम लोदी इसके पुत्र का नाम था। क्या नाम था? इब्राहिम। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 23 नंबर कि इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर कब बैठा? है ना। इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर कब बैठा? तो 21 नवंबर 1517 ईस्वी को आगरा की सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 पानीपत के प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका 25 नंबर प्रश्न कि ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए बनवाने वाला शासक कौन था? है ना। ये बहुत ही क्रूर शासक था सिकंदर लोदी, जिसने ज्वालामुखी मंदिर को क्या किया? तोड़ा, और मूर्ति को तोड़ करके उसके टुकड़ों को क्या किया? तो कसाई को दे दिया मांस तौलने के लिए। वो कौन था? तो सिकंदर लोदी था। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? तो पूरा डेट याद रखिए, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार इसमें एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने किया था? किसने निमंत्रण किया था बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है।
तो वो जो निमंत्रण किया था आलम खां, किसने किया था? आलम खां ने निमंत्रण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। कौन कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोदी जो था ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है 29 कि दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक किस शासक ने शासन किया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो बहलोल लोदी था ये दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था। वो कौन था? बहलोल लोदी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर कि गान विद्या की पुस्तक, क्वेश्चन क्या है? गान विद्या की पुस्तक लज्जत ये सिकंदर शाही की रचना किस लोदी शासक के समय में हुई थी? है ना, तो किसके समय में हुई थी? तो बहलोल लोदी के समय में हुई थी गान विद्या की पुस्तक लज्जत ये सिकंदर शाही। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 31 नंबर कि बहलोल लोदी की मुख्य सफलता क्या थी? मुख्य सफलता इसकी क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जौनपुर को दिल्ली में सम्मिलित करना इसकी मुख्य सफलता थी। है ना, जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 नंबर प्रश्न है कि बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत पर कितने वर्षों तक शासन किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 38 ईयर, 38 साल तक शासन किया था बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत पे। कब से कब तक किया था? तो 1451 से ईस्वी से लेकर के 1489 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। चलिए अगला प्रश्न है आपका 33 कि बहलोल लोदी का मृत्यु कब हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बहलोल लोदी की मृत्यु कब हुई? तो 12 जून 1489 को लू लगने से इसकी मृत्यु हो गई थी। कैसे मृत्यु हुई? तो लू लगने से इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 34 कुतुब मीनार की मरम्मत किस लोदी शासक ने करवाई थी? कुतुब मीनार जो दिल्ली में है इसकी मरम्मत किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत किया था, करवाया था मतलब। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35 लोदी वंश के पतन का कारण क्या था? लोदी वंश का आखिर खत्म कैसे हो गया, इसका पतन का कारण क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबर का भारत पर आक्रमण। है ना, बाबर जो भारत पे आक्रमण किया फिर लोदी वंश का क्या हो गया? पतन हो गया, मतलब खत्म हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 36 कि दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ? दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लोदी वंश के अंत के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश ही तो अंतिम वंश था इसका ना, दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, पहला वंश कौन था? तो गुलाम वंश। दूसरा कौन था? खिलजी। तीसरा कौन था? तुगलक। चौथा कौन था? सैयद। पांचवा कौन था? लोदी। तो ये क्रम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर प्रथम अफगानी राज्य लोदी वंश के शासकों सही क्रम बताना है। तो बहलोल लोदी सबसे पहले जो लोदी वंश के संस्थापक था, दूसरा आया सिकंदर लोदी और तीसरा आया आपका इब्राहिम लोदी। तो ये क्रम है आपको लोदी वंश का, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 38 कि लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? सबसे महान शासक कौन था? तो वो था सिकंदर लोदी। है ना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है 39 प्रश्न है कि सिकंदर लोदी ने राज्य के हिसाब किताब के लिए किस प्रणाली की शुरुआत किया था? है ना, राज्य के हिसाब किताब के लिए कौन सी प्रणाली का शुरुआत किया था? तो वो था प्रणाली लेखा परीक्षण प्रणाली। कौन सा प्रणाली था दोस्तों? लेखा परीक्षण प्रणाली का शुरुआत किया था सिकंदर लोदी ने हिसाब किताब करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 नंबर कि आलम खां कौन था? है ना, आलम खां कौन था? तो दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी का ये चाचा था। है ना, चलिए आलम खां कौन था? तो दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी का ये चाचा था आलम
खां। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 कि मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिकंदर लोदी के वजीर ने मोठ के मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये था दोस्तों आज लोदी वंश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी यहाँ पे एकत्रित किया गया एक वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा है ना, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये फेसबुक पेज है जहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।